अखिलेश देखिए, नवाब मलिक का जो कोर्ट में पेश किया गया है उस संदर्भ में एएसजी अनिल सिंह जो ईडी के वकील हैं उनकी जिरह पूरी हो चुकी है और 15 दिनों के ईडी रिमांड की मांग की है इस संदर्भ में। और अब अमित देसाई जो कि नवाब मलिक के वकील हैं वो जिरह कर रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं। मुख्य रूप से जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि कुर्ला में जो नवाब मलिक का जहां पर घर है वहां से थोड़ी दूरी पर एक जमीन है गोवाला कंपाउंड, उस संदर्भ में डी कंपनी से लिंक की बात की गई है और करोड़ों की संपत्ति थी जिसे 50 लाख रुपए में नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से नवाब मलिक ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और अब वहां पर निर्माण कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का आरोप लगाया, डी समूह से इनके नाम जोड़ा गया और यह आरोप लगाते हुए 15 दिन का रिमांड मांगा गया है ईडी की तरफ से। और अब अमित देसाई जिन्हें असिस्ट कर रहे हैं तारक सैयद, वो ईडी कोर्ट में जिरह कर रहे हैं और कुछ क्लॉज पढ़कर बता रहे हैं और किस प्रकार से ये गिरफ्तारी अवैध है उस बारे में वो जिरह कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लंबी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। करना चाहूंगा और रौनक जरा ये बताएं सरकार में किस तरह की वहां पर आप देख रहे हैं गहमा गहमी नजर आ रही है, मंत्री महोदय की गिरफ्तारी हो गई है। जी निश्चित तौर पर अखिलेश मैं आपको अपडेट दे देता हूं कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार के यहाँ इस वक्त एनसीपी और कांग्रेस के तमाम मंत्रियों के साथ एक बैठक शरद पवार कर रहे हैं और उसके बाद वो ठीक थोड़ी देर के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पहुंचेंगे जहां पर उनकी बैठक होगी मुख्यमंत्री के साथ। लेकिन ये बैठक क्यों हो रही है? जिस तरह के गंभीर आरोप जिसका जिक्र मृत्युंजय ने किया नवाब मलिक पर ईडी ने लगाया है, डी कंपनी से उनके लिंक को जोड़ा गया है, तो मुख्य तौर पर अगर इस तरह के एक अंडरवर्ल्ड से संबंधित अगर आरोप लग रहे हैं तो आने वाले दिनों में इसका किस तरह से पक्ष रखा जाए और पार्टी किस तरह से इसको आगे लेकर जाएगी और कैसे मीडिया के सामने या लोगों के सामने इस मुद्दे को रखेगी, इसको लेकर यह बैठक चल रही है और यह बैठक के बाद मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की जाएगी। जी चलिए ठीक है, जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर से। जितेंद्र ये बताएं क्या लगता है आपको नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं? ये केस उनके खिलाफ जो है कितना दमदार आपको नजर आ रहा है, कितना पुख्ता केस दिख रहा है ये? देखिए इस केस का अंजाम चाहे जो भी हो लेकिन इतना तय है कि आने वाले कई महीने जो है अब नवाब मलिक को जेल में बिताने पड़ सकते हैं अगर उन्हें पहले रिमांड मिल जाती है और रिमांड खत्म होने के बाद जब वो जुडिशियल कस्टडी में अगर भेजे जाते हैं तो इससे ये पता चलता है जिस तरह के आरोप मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत लगाए गए हैं उसमें आसानी से जमानत नहीं मिलती है। ये दूसरे मंत्री हैं जिन्हें कि इस तरह के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले अनिल देशमुख जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया, वो अब तक जेल में है, करीब साल भर का वक्त होने को आ रहा है। उनकी गिरफ्तारी हुई और अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो रही है। मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को सियासी चश्मे से देखा जा रहा है और एक तरह से बदले की कार्रवाई के तौर पर नवाब मलिक की गिरफ्तारी को माना जा रहा है। इससे पहले चंद महीनों पहले ही नारायण राणे जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर हाल ही में उनके बेटे नीतीश राणे की गिरफ्तारी हुई और पिछले हफ्ते ही संजय राउत जो शिवसेना सांसद है उन्होंने कहा कि जल्द ही किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी भी एक घोटाले में गिरफ्तारी होने वाली है। ईडी के साथ साठगांठ। चलिए तो मैं समझ गया, ये बहुत ही तेज राजनीतिक घटनाक्रम नजर आ रहा है जितेंद्र। कुल मिलाकर जो तस्वीर दिख रही है महाराष्ट्र में सियासी हलचल भी जबरदस्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।